हज़ारों साल पहले इंसान को कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स मैथ की ज़रूरत नहीं थी सर्वाइवल के लिए। बेसिक नंबर्स और बेसिक कैलकुलेशंस इनका काम बड़ी आसानी से चल रहा था। बेसिक नंबर जैसे कि जो उनको नेचर में दिखते थे, जैसे उसके घर के बाहर लगा हुआ एक आम का पेड़, उसके खुद के 2 बच्चे, उसके पास 3 शीप्स या डॉग्स, है ना? इस तरह के जो नंबर उसको नेचर में दिखते थे और वो बड़े नेचुरली यूज़ भी करते थे, इसको नेचुरल नंबर बोला गया, ठीक है? नेचुरल नंबर। यहाँ तक बढ़िया चल रहा था। बट मान लो किसी के पास एक भी बच्चा नहीं है, किसी के पास एक भी शीप नहीं है। उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ज़ीरो। ठीक, जब इनके पास ज़ीरो आ गया, जब इनके पास नेचुरल नंबर आ गया, उस टाइम के लोगों को लगा दैट इज़ इट, दिस इज़ द होल सेट। इसके अलावा और क्या ही ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसको बोला गया होल नंबर। बट ऐसा कोई सीन नहीं था। थोड़ा टाइम बाद इनको पता चला, नहीं भाई साहब, मान लो किसी के पास 10 रुपये हैं और उसको किसी को 20 रुपये लौटाने हैं, तो उसके पास 10 रुपये का कर्जा हुआ ना भाई। इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए आए नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर और जब नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब जानते हो? इंटीजर का एक्चुअल मतलब होता है नॉट टच्ड, जो साबुत होते हैं, ठीक है। अब अगर नंबर ये साबुत हैं तो इसके अलावा ऐसे नंबर भी होंगे जो साबुत नहीं होंगे, जो टूटे हुए होंगे, उनको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। बढ़िया चल रहा है। अब इंटीजर और फ्रैक्शन को मिला के रैशनल नंबर बनते हैं। बाय द वे, रैशनल जो नंबर है रेशियो से बना वर्ड, ठीक है। रेशियो का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये वो नंबर थे जो लिखे जा सकते थे प्रॉपरली और जिनको हम मेजर कर सकते थे। इनके उलट ऐसे नंबर हुए जिनको हम इर्रेशनल बोलते हैं। ये वो नंबर हैं जो डेसिमल के बाद ख़त्म ही नहीं होने आते। इनको आप लिखने बैठोगे तो आपकी कॉपियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बट ये नंबर ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा ये था कि डेसिमल के बाद ये रेपिटेटिव नहीं थे, ठीक है। ऐसे रिपीटिशन का कोई पैटर्न दिखता नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 की एग्जांपल लूँ तो ये चलता है कुछ ऐसे 1.414 213 5637, ऐसा कुछ चलता रहता है। ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड होने का नाम ले रहा है। इट इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेट नहीं हो रही, रुक नहीं रही ना कहीं पे, और रिपीटिशन भी कहीं नहीं दिख रही। ऐसे इलॉजिकल नंबर्स को इर्रेशनल बोला गया, ठीक है। इसके उलट जो कि या तो रिपीटिंग हो और या जो टर्मिनेट हो जाए, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब रैशनल और इर्रेशनल को मिला के बनते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब क्या? अरे भाई, जो पीक बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सकें और जो इन्फिनिट नहीं हो, जो रिपीटेटिव नहीं हो, वो नंबर हो गए। और एक वो नंबर जो इन्फिनिट भी है, रिपीटेटिव है, इन दोनों को मिला लिया, बस इसी के बीच की सारी गेम है। इसके बाहर कोई नंबर हो ही नहीं सकता ना भाई साहब। सारे तो लिख लिए हमने, इन्फिनिट वाले भी लिख लिए, रिपीटेटिंग वाले भी लिख लिए, नॉन रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी सब लिख लिए। सो उन सबको मिला के जो नंबर्स है उनको रियल नंबर बोला गया। बट इसके साथ साथ एक नंबर और था जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब ये क्या है? इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं बाय द वे, और इसकी वैल्यू थी √-1। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। इसको इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं? मान लो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 1, ठीक है। अगर इसका हम एरिया निकालेंगे ना तो A² इक्वल्स टू क्या होगा? A² ही होगा ना, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। बट किसी ने क्वेश्चन करा कि मान लो अगर इसकी साइड -1 है, हाइपोथेटिकल, तो इसका एरिया क्या होगा? -1 का स्क्वायर करने बैठोगे तो भी 1 ही आएगा। जबकि लॉजिकली देखा जाए, अगर -1 का स्क्वायर है, एक तो इमेजिन, मतलब ये इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करेगा, रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करेगा -1 साइड का एक स्क्वायर कोई? और वैसे -1 साइड का स्क्वायर है तो उसका एरिया -1 करके कुछ आना चाहिए था, राइट? बट ऐसा नहीं होता, वो 1 आता है, वो रियल नंबर आता है। दैट इज़ वेरी समथिंग विच इज़ स्ट्रेंज। और जो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे नंबर्स, उनको इमेजिनरी बोला गया। अब फिर साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने या थिंकर्स ने एक चीज़ सोची, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके आप -1 ला सको? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें वो आ जाके पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इज़ देयर एनी नंबर जिसका स्क्वायर करके -1 आए?
है ना। अगर मैं x को अगर i से भी रिप्लेस कर दूँ, सपोज इज देयर एनी नंबर जिसका स्क्वायर करके -1 आए, ठीक है, तो i को अगर मैं लिखूँ तो -1, तो ये -1 हो जाएगा। इसी को आयोटा बोला गया, आयोटा, और यही इमेजिनरी नंबर होता है, ये इमेजिनेशन में ही होता है। उस टाइम के लोगों को लगता था इमेजिनेशन में, तो आज के टाइम पे दिस इज़ ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं और इनके बड़ी साइंटिफिक एप्लीकेशंस और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? क्योंकि हम अभी कभी एडवांस लेवल के नंबर्स पढ़ रहे हैं, रियल नंबर जिसमें ये सब ऊपर का प्रपंच आता है, और इमेजिनरी नंबर्स, है ना, √-1, √-1, इन दोनों को मिला के जो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब थोड़ा रिवर्स में समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, रियल को बोल सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल में डिवाइड होता है, ये रैशनल फॉर द फ्रैक्शन और इंटीजर में डिवाइड होता है, इंटीजर नेगेटिव और होल नंबर में, होल नंबर 0 और नेचुरल में, और ये नेचुरल आगे होता है अपना वही इवन में, ऑड में, प्राइम में और कंपोजिट में। ठीक है, दैट इज़ इट। थैंक यू।